Okay, we are going to discuss about properties of देखो कुछ चीजें पहले मैं आपको सिर्फ समझा देता हूँ ओरली, है ना, तो कुछ लिखना नहीं है आपको, ओरली मैं बेसिक चीजें आपको समझा देता हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों को मैं थोड़ा सा लिखवा दूंगा, ठीक है। तो पहले आप समझो क्या होता है मैग्नेटिज्म। ओके, बेसिकली मैग्नेटिज्म क्या होता है आपको समझना, ठीक है। तो सबसे पहले कोई मटेरियल लिया जाए, हम एक मटेरियल, कोई एक पार्ट है मटेरियल का, ये दूसरे टाइप का मटेरियल है ना। तो इसमें दो चीजें हो सकती हैं, क्या क्या, या तो ये मैग्नेटिकली अट्रैक्ट होगा या मैग्नेटिकली एक्टिव होगा, या ये मैग्नेटिकली इनएक्टिव होगा। मटेरियल दो टाइप का होता है ना। इसको हम पैरामैग्नेट और डायमैग्नेट, फेरोमैग्नेट भी होता है ना। तो अगर किसी मटेरियल के अंदर ना नेट मैग्नेटिक फील्ड हो, ठीक है ना, नेट मैग्नेटिक मोमेंट, जैसे इसके अंदर क्या है, एटम्स है, ठीक है। एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है ना, रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, मीन्स चार्ज रिवॉल्व कर रहा है, और चार्ज अगर रिवॉल्व कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा, ठीक है। तो वैसे तो हर मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं, ठीक है ना। हम आप जानते होंगे किसी में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी में ऑड होते हैं, कुछ इस तरह से हमारी पेयरिंग भी होती है, समझते। तो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसकी वजह से हर एक एटम जो होता है वो मैग्नेटिक मैग्नेटिक मोमेंट, या हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। समझ में आ रही बात। अगर नेट मैग्नेटिक मोमेंट या नेट मैग्नेटिक फील्ड, हर एक एटम की बात कर रहा हूं मैं, अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है, नेट सबकी इंडिविजुअल अलग अलग हो, लेकिन अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो रहा है तो उसको बोलते हैं कि मैग्नेट नहीं। लेकिन अगर किसी में मैग्नेटिक मैग्नेटिक मोमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि कुछ इस तरह से अरेंज हो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड दे सके, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ये भी इंडिविजुअल इंडिविजुअल एटम्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक मोमेंट शो कर रहे हैं। यहाँ पे भी इंडिविजुअल जो एटम्स है वो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक मोमेंट को शो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पूरा मिला के कैंसिल हो जाता है, ये हमारा मैग्नेट नहीं होगा। और ये अगर यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं हो, कुछ कुछ मैग्नेटिक मोमेंट्स अपने आप को अलाइन कर लेते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उनको हम कह सकते हैं कि ये हमारा मैग्नेट बन गया है, ठीक है ना। इसको करने के लिए जैसे मान लो अगर कोई हमारे पास मटेरियल है जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट शो कर रहा है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट शो कर रहा है, समझना इस बात को, नेट मैग्नेटिक मोमेंट शो कर रहा है, लेकिन जब इसको हम किसी सोलेनॉइड के अंदर रखते हैं, जैसे मान लेते हैं एक बड़ा सा सोलेनॉइड है ना, बड़ा सा सोलेनॉइड है, इसमें हम करंट पास करेंगे तो क्या होगा, इसके बीच में क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। जब किसी मटेरियल को हम इसके अंदर रखते हैं, किसी मटेरियल को इसके अंदर हम रखते हैं, तो इसके जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं उनकी डायरेक्शन जो होती है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होने लगती है, जिससे ये मटेरियल पहले कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं कर रहा था, नेट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं कर रहा था, जीरो कर रहा था, लेकिन बाद में किसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर रखने से इसके जो, जिसको हम बोलते हैं कि जो मैग्नेटिक मोमेंट्स है इंडिविजुअल एलिमेंट्स, ठीक है, तो वो क्या होते हैं,
अलाइन होने लगते हैं, जिससे किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कोई मटेरियल रखने से क्या होता है, जैसे एल्यूमिनियम हो जाए, स्टील हो जाए, स्टील मैग्नेट नहीं है, लेकिन अगर हम जब उसको किसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रख देते हैं तो वो मैग्नेट बन जाता है। ठीक है, तो इसकी जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है पहले तो जीरो होता है, लेकिन किसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखने के बाद वो जीरो नहीं होता। ठीक है ना, तो इसके अंदर कुछ मैग्नेट बन जाता है। तो ये जो हमारा जो एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारा एक तरीके से जो प्रोसीजर है किसी मटेरियल को मैग्नेट बनाना, हाँ वैसे ही कह सकते हो, उसी तरह से है ये। तो यानी कोई अगर मटेरियल है, जैसे स्टील, स्टील ही हमारा परमानेंट मैग्नेट बनता है ना। एल्यूमिनियम भी बनता है मैग्नेट, लेकिन चूंकि एल्यूमिनियम बहुत सॉफ्ट होता है, ये इसलिए बहुत इजीली डीमैग्नेटाइज हो जाता है। तो मैग्नेटाइज करना मतलब मैग्नेट बनाना, डीमैग्नेटाइज का मतलब मैग्नेट जो मटेरियल है उसकी उसकी मैग्नेटिक जो एबिलिटी है उसको कम कर दे। तो मैग्नेटाइज करना, इससे बहुत सारी रिलेटेड डेफिनेशन है, आपको याद रखना पड़ेगा। बहुत सारी इससे रिलेटेड डेफिनेशन है, ये आप याद रखना कि किसी मटेरियल को जो कि मैग्नेट नहीं है या कम मैग्नेट है, उसको हम किसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखते हैं तो वो किस तरह से मैग्नेट बनता है। ठीक है ना, और इसके अंदर जो छोटे छोटे जो वो है ना मैग्नेटिक मोमेंट्स, अरे इंडिविजुअल एटम के है ना मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं, उसको हम डोमेन कहते हैं, डोमेन। तो इस कोई ऐसा मटेरियल जिसके अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं कर रहा, तो उनके डोमेन्स जो है वो उस तरह से अरेंज होते हैं, मैग्नेट इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट्स कह सकते हैं, या उसको हम सिंपल लैंग्वेज में डोमेन कहते हैं। कि अगर डोमेन्स हमारे कुछ इस तरह से अरेंज हो कि नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो सकती है, यानी ऐसे मटेरियल जिसके अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होती है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो मैग्नेटिक मोमेंट उसके अंदर नहीं होते हैं, लेकिन नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है। समझ में आई बात, नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑल द डोमेन्स, ठीक है, वो जीरो होता है। और अगर हम किसी किसी मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब उसको रखते हैं, तो जो मैग्नेटिक डोमेन्स है, जो डोमेन्स है वो अपने आप को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन करने लगते हैं, जिससे क्या होता है कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट या नेट मैग्नेटिक फील्ड हमको मिलने लगती है, जिससे हम कहते हैं कि वो मटेरियल मैग्नेट बन गया। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कई सारी डेफिनेशंस हैं, आपको याद रखना होगा। नोट, राइट डाउन फर्स्ट हेडिंग मैग्नेटाइजिंग मैग्नेटाइजिंग फील्ड, है ना, याद रखना, टर्म बहुत रिलेटेड है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होती है इसको लिखना पड़ता। द मैग्नेटिक फील्ड दैट एग्जिस्ट्स इन वैक्यूम the magnetic field that exists in vacuum and and induces magnetism, and induces मैग्नेटिज्म। मतलब मैग्नेटाइजिंग, जो मैग्नेटाइज कर रहा हो, जो मैग्नेट बना रहा हो, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड, यानी सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते हैं। इसको हम बी नॉट, चूंकि सोलेनॉइड या कुछ और भी होता है, बेसिकली हम सोलेनॉइड लेते हैं, इसलिए होता है म्यू नॉट एन आई, मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। So this is the formula B naught, magnetizing field is equals to Ni.
अब लिखो नेक्स्ट, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, इसी की मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी यानी NI। देख लो कैसे, लिख लो पहले। द एबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू मैग्नेटाइज, है ना, वही चीज है, बस उसके अमाउंट की बात हो रही है वहां पे। मैग्नेटाइजिंग फील्ड की ही है वो, वहां पे मैग्नीट्यूड यानी अमाउंट की बात हो रही है यहाँ पे। द एबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू मैग्नेटाइज, the ability of magnetizing field to magnetize, the ability of magnetizing field to magnetize a material, है ना, उसको लिखना ना H से डिनोट करते हैं। H इज इक्वल टू NI होता है, यानी B नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स NI के प्लस H हो जाएगा। जैसे कि NI को ही हम इंटेंसिटी, मतलब हम कह सकते हैं कि I और H क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितनी ज्यादा इसमें आई होगी उतना ही ज्यादा इसमें मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी होगी। हम जानते हैं कि आई, यहाँ पे हम बात करें अगर आई और बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि आई को इंक्रीज करने से मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंक्रीज करेगी, मींस मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी। मैग्नेटाइजिंग फील्ड सिर्फ नेम है उसका, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी उसका अमाउंट की बात हो रही है ना, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे यहाँ पे, तो एच इज इक्वल टू बी नॉट अपॉन म्यू नॉट एम्पियर पर मीटर होता है, एच की यूनिट एम्पियर पर मीटर। उसके बाद है हमारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, देख लेना थोड़ा थोड़ा फर्क, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, है ना, इसको ब्रैकेट में लिखना एम, कैपिटल एम, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसमें लिख लो द मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम, magnetic moment developed per unit volume of a material when placed in magnetizing field, when placed in magnetizing field। क्या मतलब हो,
इसमें लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप, जितना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होंगे नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा उतना ही उसी के अकॉर्डिंग होगा ना। और जितनी ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा यानी कि उतना ही ज्यादा वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा। ठीक है, उतनी ही ज्यादा वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा। इसमें दो बातें होंगी, इसमें हम कितना मैग्नेटिक फील्ड कितनी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक हम कितना उस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये कितना मैग्नेट बन रहा है। क्लियर हो जाना बात। जरूरी नहीं है कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें उतना मटेरियल बन जाए, यानी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर आ जाए, ये जरूरी नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, जितनी हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड किसी मटेरियल के अंदर बन जाए, ये जरूरी नहीं है। इट इज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल। जैसे मैं जितना पढ़ा रहा हूँ, जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, वो जरूरी नहीं है कि सब के सब स्टूडेंट बराबर जितना मैं बताऊं उतना 100% समझ आए, ऐसा जरूरी नहीं है ना। अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स हैं, कुछ 100% गेन कर लेते हैं, कुछ 80% गेन करते हैं, कुछ 20% गेन करते हैं, कुछ 10% गेन करते हैं। समझ रही बात ना। लेकिन मैं अप्लाई तो सेम कर रहा हूँ ना। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी एक अलग चीज है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अलग चीज है। ठीक है ना। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, कितना हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं मटेरियल को मैग्नेट बनाने के लिए। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है कि वो मटेरियल कितना मैग्नेट बना, यानी उसके अंदर कितना मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हुआ। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही? एक टाइप का टर्म है लेकिन इसको समझना है, सिमिलर टाइप लग रहे हैं लेकिन है डिफरेंट। समझ में आ रहा है? बस एक को समझ में आ रहा है। यस सर। बाकी लोग भी। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, कितना हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं टू मैग्नेटाइज। ठीक है, यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब होता है कि कितना वो मटेरियल मैग्नेट बना। बात, यानी कि अगर हम इस मटेरियल के, इस सोलेनाइड के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल रखते हैं, एल्यूमिनियम रख दें, आयरन रख दें, स्टील रख दें, समझदारी बात, अलग अलग टाइप के मटेरियल रखते हैं, तो सब अलग अलग अपने अपने प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही, अपने प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अपने आप को मैग्नेटाइज कर पाएंगे। बल्कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि इंटेंसिटी मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी सबके लिए सेम है। मुझे लगता है कि बातें क्लियर हो गई आपको। तो ये होता है फार्मूला यहाँ पे, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एम क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो डाउन मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनी, ये हो जाएगा म्यू नॉट टाइम्स एम। कितने मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हुए उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड, कितनी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई उस मटेरियल पर। मैग्नेटिक मोमेंट कितना डेवलप हुआ, मैग्नेटिक फील्ड कितना डेवलप हुआ। तो मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप होगी इस मटेरियल के अंदर, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स एम। सर लास्ट 2 लाइंस में क्या लिखा हुआ है? वीडियो बहुत ब्लर है, दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत हाई स्पीड पे चल रही है सर वीडियो। बहुत लास्ट में लिखा दिखाई हुआ दे रहा है बस है वो एम। बोल तो रहा हूँ ना वेक्टर यार, इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एम
उसके आगे लिखा हुआ है m इज इक्वल टू m बाई वी, कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल V। यहाँ पे लिखा हुआ है बी एम, बी सफिक्स m इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स कैपिटल M। ओके सर, थैंक यू सर। अब उसके बाद लिखो मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या लिखोगे? मैग्नेटिक इंडक्शन। बी ओनली, बी, कैपिटल बी, मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है इसको देख लेते हैं। राइट डाउन द टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, the total magnetic field inside a magnetic material. The total magnetic field inside a magnetic material, देख लेना यहाँ पे, हाँ, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, दो तरह की मैग्नेटिक फील्ड है। कौन कौन सी? एक तो खुद ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो चुकी है इसके अंदर, इसको हम बीएम कहते हैं, और एक बाहर से आई यानी सॉलिडाइड जो डेवलप करेगा इसको हम बी नॉट कहते हैं। बीएम यानी खुद की अपनी जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई, और बी नॉट दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड यानी इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी यानी सोलेनोइड की इंटेंसिटी, सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है ना? आपने लिखा हुआ द टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक मटेरियल is the sum of external magnetizing field. एक्सटर्नल यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं है लेकिन लिख लो, is the sum of external magnetizing field external magnetizing field and additional magnetic field and additional magnetic field and the additional magnetic field produced due to magnetization of material. Produced due to magnetization of material. ठीक है, क्या हो जाएगा? दोनों को ऐड कर देंगे। देख लो यही पे लिख देता हूँ, पीछे का मिटा लो, कहते सबको कनेक्ट कर लेना आप लोग। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी यानी टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एम, है ना? बी नॉट इज व्हाट? इट इज म्यू नॉट एच प्लस बी एम इज व्हाट? दैट इज म्यू नॉट एम, म्यू नॉट कॉमन एच प्लस एम। एक टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जो होगी तो म्यू नॉट टाइम्स एच प्लस एम होगी। नेक्स्ट, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। आप लिख जानते हो पहले से, लेकिन फिर भी इसको लिख लो, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी।
The magnetic permeability of material may be defined as the ratio of its magnetic induction, the ratio of its magnetic induction to the magnetic intensity. Mu naught equal to B naught upon H. Sorry, H not H. Mu is equals to B upon H. Next, relative permeability. Mu R is equals to mu upon mu naught. सब जानते हो, पढ़ चुके हो पहले. Relative permeability. Relative per. Next. Next heading, write down. हाँ बताओ, आपको दिख रहा है ये? बताओ, क्लियर हुआ? कोई बताएगा क्या लिखा हुआ है? कोई बताएगा? कौन बताएगा, बताओ. प्रिया दिख रहा है? दो जगह लिख जाओ, एक ही. यस सर, दिख रहा है. हाँ वो तो असल में है. गुड. क्या लिखा हुआ है प्रिया? ससेप्टिबिलिटी. हाँ. और कोई बताए? गुड. सर हाँ. सर ससेप्टिबिलिटी. ससेप्टिबिलिटी. अच्छा. और आयुष यादव प्रेजेंट ऑप्शन क्या लिखा हुआ? यस सर. यस सर. ससेप्टिबिलिटी सर मेरे प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन ससेप्टिबिलिटी. चलो अब इक्रमा बताओ, प्रोनाउंस करो फटाफट. इक्रमा जावेद. यस सर. बताओ क्या लिखा हुआ? ससेप्टिबिलिटी. ससेप्टिबिलिटी. ठीक है. आयुष मौर्य. ससेप्टिबिलिटी सर. अच्छा. अनूप. चल ठीक है बताओ. सर ससेप्टिबिलिटी. ठीक है. नेक्स्ट अंशुल.
सर ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, गुड। और गर्ल्स में बताएं, दीपिका सिंह। सर ससेप्टिबिलिटी। अच्छा ठीक है, खुशी यादव। नहीं है, अभी तो थी ना, देखना देखना क्या हुआ। खुशी यादव है तो। खुशी सिंह, अच्छा ससेप्टिबिलिटी। खुशी सिंह, कश्मीरा ताज, बताओ जल्दी जल्दी सब लोग। महिमा वर्मा, ससेप्टिबिलिटी। मंगल सर मंगल प्रसाद, ससेप्टिबिलिटी। susceptibility, ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी, चलो ठीक है। एक और तुम लोगों को पूछा याद है? ठीक है, लिखा Statistics. मंगल प्रताप। statistics, वॉइस क्लियर नहीं आ रही। क्लियर नहीं आ रही है, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। मान्या। सर स्टैटिस्टिक्स। चलो अच्छी बात है। चलो ये कह रहा था ना, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या? ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है कि एक तरीके से कहते हैं एक्सेप्ट कर। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यानी किसी मटेरियल की कितनी एबिलिटी है मैग्नेटाइज, अपने आप को मैग्नेटाइज करने। समझ लो, ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, है ना। ये मतलब हो सकता है कि किसी मटेरियल की कितनी प्रॉपर्टी है मैग्नेटाइज होने की। यानी कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में कई सारे मटेरियल रखे हो, तो कौन कितना अपने आप को मैग्नेटाइज कर पाएगा, दैट वुड बी द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या इसकी डेफिनेशन होती है? इसको आप लिख सकते हो, राइट डाउन। द रेशियो ऑफ the intensity of magnetization the ratio of intensity of magnetization to the magnetizing field intensity. The ratio of intensity of magnetization to the magnetizing field intensity. मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। देखो इसको बोलते हैं, इसका सिंबल का नाम जो है वो CHI है ना। वैसे तो ये काई होता है, लेकिन कुछ लोग ची पढ़ते हैं। ची तो नहीं होता, ये काई होता है, नेम ऑफ द सिंबल। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से काई, M मतलब मैग्नेटिक, है ना। ये होता है कैपिटल M अपॉन H, कितना मैग्नेट बना और कितनी मैग्नेटिक फील्ड इस पे अप्लाई की है ना। या आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बी M अपॉन बी नॉट, है ना। क्योंकि बी एम क्या, म्यू नॉट एम होता है ना। ये क्या होता है, म्यू नॉट एम होता है, और ये क्या होता है, म्यू नॉट एच होता है ना। तो ये इसका भी रेशियो म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, एम बाई एच बचेगा, तो वही चीज है ना। तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, आप कितना मैग्नेट बना, कितना उसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है, आप अपनी अपनी लैंग्वेज में याद रख सकते हो, है ना। अपनी लैंग्वेज में याद रख सकते हो कितना वो बना, कितना वो बना और कितना आपने अप्लाई किया। ये अलग अलग मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ये वाला तो सबके लिए सेम होगा अगर एक ही मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, और कितना कितना वो मैग्नेट बना, उसमें वो कितना मैग्नेटाइज हुआ, या उसमें हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट कितना डेवलप हुआ। इन दोनों का रेशियो हमारा बताएगा कि वो कितना
मैग्नेट, उसकी एबिलिटी क्या है मैग्नेट बनने की, है ना। अगर ये काई एम बहुत हाई होगा, बहुत हाई होगा, इसका मतलब कि वो अपने अपने आप को मैग्नेटाइज करने की उसके अंदर प्रॉपर्टी ज्यादा है। समझ रहे हो, कितना बना उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना काई एम के। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर जिसका काई एम ज्यादा होगा वो अपने आप को ज्यादा मैग्नेटाइज करता है, यानी जो अपने आप को ज्यादा मैग्नेटाइज करता है उसका काई एम ज्यादा होता है। ठीक ना, इसलिए इसको बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी या एक्सेप्टेबिलिटी भी कह सकते हैं, एक्सेप्ट करना। ठीक है ना, वो ससेप्टेबिलिटी या अपना चाहो तो साइड में याद करने के लिए आप लिख सकते हो, क्योंकि ये दोनों की यूनिट एम्पियर पर मीटर होती है, ये भी एम्पियर पर मीटर होती है, तो इसलिए इसको यूनिटलेस लिख लेना, यूनिटलेस। राइट, अब नेक्स्ट relation between magnetic permeability, relation between magnetic permeability and magnetic susceptibility। ये होता है, आप अभी ऊपर पढ़ा हमने, टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बराबर, एडिशन के बराबर, टोटल मैग्नेटिक साइड पे मटेरियल। ये पढ़ा आपने? आपने ये भी पढ़ा था बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एच, ये भी पढ़ा होगा। लेकिन चूंकि ये बी लिखेंगे तो यहाँ पे म्यू लिखेंगे, अगर बी नॉट लिखेंगे तो म्यू नॉट लिखेंगे, तो बी के प्लेस पे म्यू एच लिख देंगे। म्यू एच इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस एम। ठीक है जी, यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट एच से डिवाइड कर देंगे तो एच अपॉन एच 1 प्लस एम बाई एच। क्यों ऐसा एच से डिवाइड किया? एम बाई एच एक टर्म होता है हमारा कायम, उसको लाने के लिए। और यहाँ पे म्यू के प्लेस पे आप लिख सकते हो म्यू आर, म्यू के प्लेस पे आप देखो म्यू आर इंटू म्यू नॉट लिख सकते हो, म्यू नॉट टाइम्स 1 प्लस एम बाई एच लिख सकते हैं, रिलेटिव परमेबिलिटी है ना। तो यहाँ पे म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम, एम बाई एच काई एम। Note down fast. Done. ओके, इस तरह से हमारे मटेरियल जो होते हैं तीन टाइप के होते हैं, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। समझते हो ना, बात को पढ़ा हुआ आप लोगों ने, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा आप, कोई डाया क्यों होता है, पैरा क्यों होता है, फेरो क्यों होता है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? केमिस्ट्री पढ़ा ही होगा, सर पढ़ा है पढ़ा है चैप्टर कि 1 नहीं? में, केमिस्ट्री के चैप्टर 1 में सॉलिड स्टेट में। हाँ पढ़ा हुआ, सॉलिड स्टेट में पढ़ा हुआ। डाया क्यों बनता है बताओ, याद है कुछ? डाया क्यों होता है? व्हाट आर द रीजन?
डाया क्यों है, पैरा क्यों है, फेरो क्यों है, क्या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, पढ़ा है ये सब कि बस खाली नाम पढ़ा हुआ है? सर पढ़ा है। कुछ याद नहीं है? याद है। अच्छा ठीक है, तब अगर याद है केमिस्ट्री में हुआ है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डाया पैरा, इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं अगर पेयर में हो, है ना, क्योंकि दोनों दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। सूर्यदेव वेरी गुड, ना अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। क्या होता है, कैसे होता है, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट है जो तुमको नहीं आता, फिजिक्स। बाकी सब तो मैथ है, बायो है, केमिस्ट्री है, बाकी सब तो आता ही। एक ही सब्जेक्ट नहीं आता है, फिजिक्स। तो अगर ये केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है तो मान लेता हूँ क्या आता है, मान लो ना। हाँ, फेरोमैग्नेटिक पैरा की तरह ही होता है वो, बस स्ट्रांगली अट्रैक्ट ज्यादा मतलब, हाँ वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। मान लेता हूँ कि आप लोगों को आता है, नहीं आता है तो आप पढ़ लेना केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिक्स का भी काम हो जाएगा। हम्म, कोई डाउट है तो बताओ, अदरवाइज अपनी अटेंडेंस लगाओ एंड लीव द क्लास। गिव योर अटेंडेंस एंड लीव द क्लास। Leave the class, otherwise I will remove. If you have problem, you can ask. Rose Gupta, present or absent? Present, sir. Leave the class. Kumar Mangalam. Kumar Mangalam. Absent. Arya Rai. Arya Rai. Kumar Mangalam.